ब्लेसिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नासरी आपके साथ है, आपसे प्यार करता है और आपके घराने में नया काम करना चाहता है और आपकी ज़िंदगी के वसीले किसी की ज़िंदगी में बरकत देना चाहता है। खुदा आपको चुन के किसी और को बरकत देना चाहता है। खुदा आपको बरकत इसलिए नहीं देता कि बरकत सिर्फ आपके पास रहे, बल्कि आपको बरकत का बाइस बनाना चाहता है ताकि औरों को बरकत मिले। एलिया के पास बरकत थी, इसलिए नहीं थी कि सिर्फ एलिया पर बरकत हो। एलिया के पास बरकत इसलिए थी कि अलीशा पे बरकत जाए, और अलीशा पे जब बरकत जाए तो 2 गुना जाए। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा पहला सलातीन द फर्स्ट किंग चैप्टर नंबर 19 एंड वर्स नंबर 19। सो वहाँ से रवाना हुआ और साफ के बेटे अलीशा से मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था, और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। What does it mean? Mental has something in your life. खुदा जब आपको बरकत देता है, जब खुदा की ब्लेसिंग का मेंटल आपकी ज़िंदगी पे आता है, तो मेंटल के वसीले आप बरकत पाते हैं, ज़िंदगी पाते हैं, शफा पाते हैं, मौजे पाते हैं, अबदी ज़िंदगी पाते हैं। और एलिया ने क्या किया? एलिया ने अपनी चादर उतार के उसके ऊपर डाल दी। आप प्लीज़ ये चीज़ जहन में रखिएगा कि बहुत से लोग समझते हैं जिन्होंने खुदा की खिदमत की, वो गरीब लोग थे। अलीशा एक अमीर घराने से अमीर शख्स था, जिसके पास 12 जोड़ियां बैल की थी, 24 बैल थे, और वो खुद 12वें पे खुद था, और 11 तो उसके नौकर बैलों पे थे। और उसके कितने एकड़ ज़मीन होगी या कितने किले उसके ज़मीन होगी, बट ही लेफ्ट एवरीथिंग फॉर गॉड। जब उसने सब कुछ खुदा के लिए छोड़ दिया, तो जब हम दूसरे सलातीन को पढ़ते हैं, सेकंड किंग चैप्टर 7 उसके दूसरे नंबर बाब को उसकी शुरू की आयत में पढ़ते हैं, जब एलिया मरने वाला था और जब वो ऊपर जाने को था, बल्कि सॉरी मरने वाला तो नहीं था क्योंकि वो आज भी जिंदा है, जबकि बहुत सी लानतें हैं इब्लीस की जो आपको मारना चाहती हैं। आज भी इज़ाबेल की ऐसी लानतें हैं जो आपकी ज़िंदगी में मौत चाहती हैं, जो आपकी ज़िंदगी में मौत मैनिफेस्ट करती हैं, जो आपकी ज़िंदगी में मौत डिक्लेयर करती हैं। मगर जिसका रखवाला जिंदा खुदा है वो मर नहीं सकता। एलिया को लोग मारना चाहते थे, एलिया को लोग बर्बाद करना चाहते थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि एलिया के पास जो बरकत है वो इस दुनिया में रहने को है। नबियों की बरकत आज भी इस दुनिया में है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नबी की बरकत इस दुनिया से चली गई है, नबी के अनॉइंटिंग इस दुनिया से चली गई है, नबी अब इस दुनिया में नहीं बसते, नबी जैसे ही रुतबा अब यहाँ पे नहीं रहा। मगर ये नहीं जानते कि एलिया खुद तो जिंदा चला गया, मगर अपनी अनॉइंटिंग इस जमीन पे अलीशा को दे गया। और जब अलीशा इस दुनिया से गया तो वो अनॉइंटिंग यहाँ पे जमीन पे छोड़ गया, क्योंकि फरदौस में इस अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं है, फरदौस में इस मस्सा की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही वहां पे मस्सा है, खुदा खुद ही सब कुछ है। जब अलीशा इस दुनिया को छोड़ के गया और जिस जगह पे अलीशा की लाश पड़ी थी, जब वहां पे जब एक फौजी मुर्दा हालत में गिरा तो उसकी हड्डियों पे जब लगा तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। मगर आज वक्त ना एलिया का है ना अलीशा का है, आज बाप बेटे और रूह कुद्दस का वक्त है। आज वो वक्त है जो योएल नबी की मार्फत लिखा गया था कि आखिरी जमाना में ऐसा होगा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। सो आई डिक्लेयर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अब वो वक्त है जहां पे आपके और मेरे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और खुदा के लिए एक नए कौम की तरह खड़े होंगे, खुदा के लिए एक नए सूरमा खड़े करेंगे। और जितने राज इस दुनिया में रह गए खुलने वाले, खुदा उनके वसीले खोलेगा। मगर वो कौन करते हैं? जब वो फरमाबरदार हो जाते हैं। अलीशा ने 2 गुना मौजे एलिया से इसी तरह नहीं किए कि बड़े आराम से उस पर चद्दर आ गई तो उसने कर लिया, नहीं। अलीशा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। जब तक आप यीशु के लिए अपना सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप पूरे तौर पे बरकत नहीं पा सकते। मगर जब आप जिस दुनिया में यीशु के लिए सब कुछ छोड़ देंगे, तो बाइबल में लिखा है आप ऊपर नहीं सिर्फ अजर पाएंगे, ज़मीन पे अजर पाएंगे। और अलीशा ने अजर सिर्फ ऊपर नहीं पाया, इस ज़मीन पे पाया। उसने एलिया से डबल मौजे किए। अलीशा ने 32 मौजे किए, क्योंकि एलिया ने 16 मौजे किए थे, इसलिए अलीशा ने 32 मौजे किए। एलिया ने 1 मुर्दा जिंदा किया था, अलीशा ने 2 मुर्दा जिंदा किए। मगर आज उससे ज़्यादा बरकत मेरे और आपके पास है, क्योंकि उनके ऊपर खुदा का रूह आता था, मेरे और आपके अंदर बसता है। लेट दैट गॉड मैनिफेस्ट इन यू। प्लीज़ डू नॉट स्टॉप द गॉड। खुदा को आप रोके मत। हम लोग काफ़ी दफ़ा अपनी मर्ज़ी से खुदा को रोक लेते हैं, मगर अगर हम अपनी ज़िंदगियों में उसको आने दें और उसको मैनिफेस्ट करने दें, तो सुपर नेचुरल काम आपके और मेरी ज़िंदगी के वसीले होंगे। जब मैं और आप बोलेंगे तो लोग ज़िंदगी पाएंगे, शफा पाएंगे, निजात पाएंगे। गॉड has salvation for you. Accept Jesus Christ and you and your family will be saved in the mighty name of Jesus Christ. God bless you all. खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।